दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 1 दिसंबर से, जी हाँ 1 दिसंबर से पूरे विद्यालय में निरीक्षण का जो रूपरेखा होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों उसमें रूपरेखा बदलेगा कि पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि प्रार्थना के बाद अगर आपके विद्यालय में बाउंड्री है तो उसमें ताला लगा हुआ होना चाहिए। कोई भी बच्चा ड्रेस में इधर उधर खेलते कुदकते नजर नहीं आए, पहला। दूसरी बात कि समय से आपको विद्यालय में उपस्थित होना होगा और समय से विद्यालय को छोड़ना होगा, यानी कि आप किसी भी कीमत पर 4 बजे के पहले विद्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप 4 बजे के पहले विद्यालय छोड़ते हैं तो आप पर गाज गिरेगी और साथ साथ विद्यालय प्रधान भी जो होंगे वो इसके श्रेणी में आ जाएंगे। ये 2 बात होगी। तीसरी बात है कि आपको किसी भी कीमत पर कोई भी क्लासरूम 9 बजे, 9:30 बजे से 4 बजे तक के पहले तक आपको बंद नहीं रहना चाहिए। 9:30 बजे के बाद सारा क्लासरूम खुला होना चाहिए और शौचालय जो है वो खुला होना चाहिए, ताला नहीं लगा होना चाहिए। कोई भी पदाधिकारी आएंगे तो धर धर सारी जगह देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, तो ये सब खुला होना चाहिए ताकि उनको लगे कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। उसके बाद आपको देना है पेयजल पर ध्यान कि विद्यालय में पेयजल का व्यवस्था कैसा है। हर हाल में पानी का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। बिहार के ज्यादातर विद्यालयों में समरसेबुल वगैरह की व्यवस्था है, चापाकल का व्यवस्था है, तो वहां आपका जो भी जैसा व्यवस्था है आप उसको विधिवत बनाए रहना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा यहाँ से पानी पीने के लिए दूसरे के घर में जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको पाठ्यटिका बनाना होगा। पाठ्यटिका न सिर्फ शिक्षक बनाएंगे, अब प्रधानाध्यापक भी बनाएंगे पाठ्यटिका। उसके साथ साथ कि सिर्फ शिक्षक ही क्लास नहीं लेंगे, प्रधानाध्यापक को भी कम से कम 2 घंटे क्लास लेना एकदम अनिवार्य है। जो भी जिस भी समय में उनको टाइम मिलेगा, हर प्रधानाध्यापक को 2 घंटे क्लास लेना एकदम अति अनिवार्य है। ठीक है, इन सारे बातों को भी ध्यान आपको रखना होगा। और मैं आपको बता देता हूं कि बैंक का कार से अगर आप जा रहे हैं तो आपको विद्यालय के समय में, ये बहुत सारे लोग होते हैं कि हाजिरी बना करके अब बैंक कार के नाम से चले जाते हैं, ये सब चीज़ों पर आपको रोक लगाना होगा। इसके लिए बजाते आपको लेटर दे करके छुट्टी लेकर के जाना होगा, तभी जा करके आप निकल सकते हैं विद्यालय से। ये ऐसा नहीं कि आप हाजिरी बनाए और विद्यालय से बाहर निकल गए तो ये सब चीज़ों पर आप रोक लगेगा। इसका लिए सारा सबसे ज़्यादा जवाबदेही जो है वो प्रधान शिक्षक की होगी, प्रधानाध्यापक की होगी। फिर उसके बाद मैं छुट्टी के बारे में और भी बता देता हूँ कि कोई भी विद्यालय में 10%, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो या फिर हाई स्कूल हो, 10+2 हो, मैं आपको बता देता हूँ कि 10% से अधिक छुट्टी किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर 10% से अधिक छुट्टी होती है तो छुट्टी लेने वाले और छुट्टी देने वाले दोनों दोषी माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर किसी का विशेषावकाश है महिलाओं का, अगर किसी को विशेषावकाश है महिलाओं का, तो उसके बाद और भी शिक्षक अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर वो छुट्टी ले सकते हैं। 10% में ये अवकाश वहाँ पर ऐड नहीं होगा, लेकिन एक साथ आपको देख लेना है कि अपने विद्यालय की स्थिति के हिसाब से 1 या 2 से अधिक, अगर आप बहुत ज़्यादा शिक्षिका हैं तो एक ही शिक्षिका को, एक या अधिक से अधिक 2 शिक्षिका को एक बार दे सकते हैं विशेष अवकाश। नहीं तो प्राथमिक विद्यालय या मिडिल स्कूल में जो है आपको एक डेट पर एक ही शिक्षिकाओं को विशेषावकाश आपको देना होगा, और बाकी शिक्षक अगर आकस्मिक अवकाश लेते हैं तो वहाँ आप दे सकते हैं। ये सब चीज़ों को एकदम ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। बाद में ये नहीं कहना होगा कि जानकारी नहीं थी, तो ये फिर कोई नहीं बकसने वाला है। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय वगैरह में प्रधान शिक्षकों की बहाली हो गई है और वो योगदान कर भी लिए हैं, लगभग 4 महीना हो भी गया है। तो वो पीछे का जो रिकॉर्ड है तो है, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो अपडेट होगा आपसे मांगा जाएगा कि आप जब आए हैं तो आपको पीटीएम बैठक का रजिस्टर कहाँ है, बाल संसद का रजिस्टर कहाँ है,
मीना मंच का रजिस्टर कहाँ है। ये नहीं कि सर अभी हम तो 4 महीना पहले आए, 5 महीना पहले आए। सिस्टम एक दिन में बदलता है, 5 महीना तो बहुत हो जाता है, समझ गए। 5 महीना 6 महीना तो बहुत हो जाता है, सिस्टम तो 1 से 2 दिन में बदलता है। तो ये सब आपको काम कर लेना होगा। पीटीएम बैठक विधिवत होना चाहिए, विद्यालय शिक्षा समिति का गठन होना चाहिए। उसके बाद आपका अपना अब पुराने जो किए उसको रखिए अलमीरा में, ठीक है। पुराने जब किए उनको अलमीरा में रखिए। जब उस सत्र का ऑडिट होगा तब उसकी जरूरत पड़ेगी। विद्यालय निरीक्षण में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को जान लीजिएगा। यही नहीं कि मांगेगा आपका और दे दीजिएगा पुराने वाले का, तो नहीं होगा। आप अपने समय में जो राशि का निकासी किए हैं उसके लिए रजिस्टर बनाइए, जो खर्च किए उसका बनाइए। हाँ, नहीं निकाले हैं तो चलिए अभी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ों को बना लेना है। अगर जो निकाले हैं, काम कर रहे हैं, तो ये सब को दिखाना होगा। और खर्च किए हैं उसका ब्यौरा, और खर्च का क्या प्रारूप बनाए हैं उसका, खर्च करने के बाद शेष राशि कितना बचा है, इतना सारे बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, समझ गए। ये सब चीज़ों को रखिए। बहुत सारी बातें करना है, लेकिन बहुत सारी बातों करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में और ही बातें करेंगे हम आपसे। लेकिन जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षा सेवक हैं, वो सारा इस बातों को ध्यान रखिए। शिक्षा सेवकों को अभी है कि समय से विद्यालय आना है बच्चों के साथ में, और उसके बाद 1-2 के बच्चों को पढ़ाना भी है, और मध्याह्न भोजन बेहतर तरीके से खिलाना है। और अगर मौका मिलता है तो आपको गार्जियन को सरकारी योजनाओं से, जो योजनाएं जो चल रहा है उससे लाभान्वित होंगे, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद फिर 4 बजे सारे बच्चों को लेकर के विद्यालय जाना है। तो आप शिक्षा सेवा क्या करते हैं कि 9:30 बजे आते हैं और 4 बजे जाते हैं। ये भी ठीक है, यहाँ पर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो शैक्षणिक कार्य में लगे रहते हैं तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से और गांव में ढूंढने जाने पर महिलाएं मिलती कहाँ हैं। तो ये भी अच्छा है शिक्षा सेवकों के लिए कि अपना फुल टाइम स्कूल में रहते हैं तो कोई टेंशन भी नहीं है और कोई ज़्यादा लफड़ा भी नहीं है। ज़रूरत होता है तो योजनाओं के बारे में बताते हैं, बाकी से समय में विद्यालय में रहते हैं। तो चलिए, ये भी अच्छी चीज़ है। तो शिक्षकों का भी है कि बिल्कुल समय से आएंगे, समय से जाएंगे, समय से हाजिरी बना करके अगर विद्यालय छोड़िएगा तो निरीक्षण के क्रम में अगर पकड़े जाइएगा तो जवाब जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन सारे बातों का ध्यान रखना होगा प्रधान शिक्षकों को भी, क्योंकि अभी आप नए गए हैं, आपका दोहन ज़्यादा होगा, खूब बढ़िया से होगा। दिन भर में 3 टाइम भी आप अगर दुहने लायक रहिएगा तो 3 टाइम भी दुहाइएगा आप। इसलिए मेरी बातों को हौला में नहीं लीजिएगा और आप बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहिएगा, तभी नौकरी बचेगी, नहीं तो बुलडोजर चलने वाला है, समझ गए। शिक्षा विभाग पर ही बुलडोजर चलेगा। इसलिए जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, इन सारे बातों को ध्यान में रखिए। और टीएलएम वगैरह का जो सामान है बिल्कुल अलमीरा में बंद नहीं रहना चाहिए, वो बिल्कुल बाहर सजा करके रखना चाहिए। अपना एक रूम रखिए, वहाँ पर सारा कुछ सजा हुआ रहना चाहिए। हर बच्चे को बैग मिला है, बच्चे बिल्कुल बैग में आवे, बच्चे बिल्कुल ड्रेस में आए, पैसा गया है। ऑफिस को एकदम सजाया हुआ होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। कबाड़ जैसा नहीं कि यहाँ झाड़ू है या ड्राम है, ये है वो है, नहीं। विद्यालय का ऑफिस है तो ऑफिस जैसा लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। दोस्तों, आज इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के पास भी इस मैसेज को फैलाइएगा। और किसी भी कीमत पर, एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी कीमत पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दीजिएगा। ऊपर से सख्त पाबंदी है। अगर बिना अनुमति के या फिर प्रधान शिक्षक के अनुमति के बगैर अगर वो आता है, अगर वो लोग आते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप उसकी सूचना दे सकते हैं। 112 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, थाना में भी दे सकते हैं, उन पर FIR होगा। दूसरी बात कि अगर प्रधान शिक्षक रोक नहीं लगाते हैं और कोई शिक्षक विरोध करता है तो प्रधान शिक्षक, इसमें होता है बहुत सी जगह प्रधान शिक्षक दब्बू रहते हैं तो नहीं, चुपचाप रह जाते हैं। और शिक्षक भी बहुत रहते हैं, बहुत से विद्यालय हैं जो प्रधान शिक्षक से ज़्यादा कड़कड़ और बेहतरीन योग्यता लेकर के सहायक शिक्षक बैठा हुआ है स्कूल में, क्योंकि बहुत सारे सहायक शिक्षक ये जान रहे हैं कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो प्रधान शिक्षक बने ही नहीं। तो
अगर शिक्षक इसमें रोक लगाते हैं और तो और प्रधान, अगर शिक्षक इसके अगेंस्ट जाते हैं तो प्रधान शिक्षक भी नप जाएंगे। इस चीज़ को अभी जान लीजिए आप। तो प्रधान शिक्षक भी नप जाएंगे और वो भी नपेंगे। प्रधान शिक्षकों के पास भी जवाब नहीं देने का मिलेगा टाइम। इसलिए इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। और चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।